राम राम, नमस्कार, जय हिंद, सलाम। छोटी सी सूचना एक और आई है आपके लिए, लेकिन उससे पहले फिर बता दूं कि जो सूचना आपको देने वाला हूं उसका संबंध पीएचडी इंटरव्यू से है, लेकिन उसका संबंध यूजीसी नेट से भी है। और अनूप कुमार हमारे एक सब्सक्राइबर हैं और हमारे मित्र भी हैं। उनके माध्यम से इस सूचना की हमको जानकारी मिली है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब यूजीसी नेट का शेड्यूल आया था तो मैंने बताया था कि बहुत से विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनकी एंट्रेंस या फिर इंटरव्यू की डेट यूजीसी नेट की परीक्षाओं से करेगी क्लैश। उसी सिलसिले में ये चौथा वीडियो आप देख रहे हैं। चौथी ये यूनिवर्सिटी है जहां की पीएचडी इंटरव्यू प्लस काउंसलिंग की डेट यूजीसी नेट की परीक्षाओं से मेल खा रही है, क्लैश कर रही है। अब ये आपको तय करना होगा कि आपको पीएचडी का इंटरव्यू देना है या फिर यूजीसी नेट की परीक्षाएं देनी है। सभी विषयों की परीक्षाएं नहीं क्लैश होंगी, 4-5 दिन तक इंटरव्यू चलेगा। उन 4-5 दिन में जिनकी परीक्षाएं होंगी उनको समस्याएं होंगी, बाकियों को नहीं होंगी। ठीक है। इंटरव्यू स्टार्ट होने की डेट है 23 नवंबर और इंटरव्यू समाप्त होने की डेट है 29 नवंबर। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो इन 7 दिनों में यदि आपकी यूजीसी नेट की परीक्षाएं हो रही हैं तो आपको समस्या हो सकती है, यदि नहीं है तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है। बाकी चीजें बाद में करेंगे, पहले आप डेट्स को सुन लीजिए और टाइम सुन लीजिए। डेट और टाइम और सब्जेक्ट। ठीक है। ऊपर नीचे ऑर्डर है और 22 सब्जेक्ट का शेड्यूल आया है और यूनिवर्सिटी का नाम मैंने नहीं बताया आपको। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी गुजरात में स्थित है, वहां की हम बातचीत कर रहे हैं। यदि आपने अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं देखा है तो उसको जाके वेबसाइट पे देख लीजिएगा। अलग से एक वीडियो बनाया था, इसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कुछ बच्चों को प्रवेश परीक्षाओं के थ्रू मिला है इंटरव्यू का इन्विटेशन, कुछ बच्चों को एग्जामिनेट किया गया था नेट के आधार पे, कुछ बच्चों को एमफिल के आधार पे, और 9 डिपार्टमेंट तो ऐसे थे इस यूनिवर्सिटी में जिसमें कोई भी बच्चा पीएचडी की प्रवेश परीक्षा पास ही नहीं कर पाया। तो उस कंडीशन में एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बच्चों को बुलाया गया है। ठीक है। और बकवास नहीं करेंगे, 2 मिनट हो चुके हैं। केमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का इंटरव्यू है 27 नवंबर दोपहर 2:30 बजे से। बायो साइंस 26 नवंबर 10:30 बजे से। बिजनेस स्टडी 25 नवंबर 11 बजे से। बिजनेस स्टडी के बच्चे ध्यान दीजिएगा, अभी आप लोगों का एंट्रेंस का रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है। 25 को ही आपका रिजल्ट आएगा और 25 को आपको जिसका भी रिजल्ट आएगा इंटरव्यू उसका हो जाएगा। ठीक है। कंप्यूटर साइंस 23 नवंबर 11 बजे। इकोनॉमिक्स 26 नवंबर 10 बजे। एजुकेशन 25 नवंबर 11 बजे। 11 यानी समय सुबह का। कमेंट करके मत पूछिएगा अपने सब्जेक्ट का डेट और टाइमिंग, मैं सब बता दूंगा डिटेल में, लेकिन आपको वीडियो देखना होगा सारा और सुनना भी होगा। ठीक है। वीडियो देखने से ज़्यादा वीडियो को सुना करिए। अगर कानों से नहीं, आंखों से नहीं, बल्कि कहीं से भी सुनिए, सुनना है तो। इकोनॉमिक्स 26 नवंबर 10 बजे। एजुकेशन 25 नवंबर 11 बजे। इंग्लिश 22 नवंबर 11 बजे। गुजराती 23 नवंबर 12 बजे। हिंदी 26 नवंबर 11 बजे। हिस्ट्री 25 नवंबर 11 बजे। होम साइंस 22 नवंबर दोपहर 3 बजे। लाइब्रेरी साइंस 24 नवंबर 11 बजे। 2021 है ये, 22 मत समझिएगा। ठीक है। लाइब्रेरी साइंस 24 नवंबर ये सुबह 11 बजे। मैनेजमेंट स्टडीज 26 नवंबर सुबह 11 बजे। अभी मैनेजमेंट स्टडी का रिजल्ट भी नहीं आया है पीएचडी के एंट्रेंस का। और फॉर्मेटिकल साइंस 27 नवंबर 11 बजे। फिजिक्स 27 नवंबर सुबह 10:30 बजे। पॉलिटिकल साइंस 29 नवंबर सुबह 11 बजे। साइकोलॉजी 23 नवंबर 11 बजे सुबह। संस्कृत 25 नवंबर 12 बजे। स्टैटिक्स 26 नवंबर 11 बजे। सोशल वर्क 27 नवंबर 11 बजे। सोशलॉजी 26 नवंबर 11 बजे। यह है पूरा शेड्यूल है जो आया है वेबसाइट पर, जो मैंने आपको समझा दिया। अब कुछ और ज़रूरी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। इंटरव्यू आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, नोटिफिकेशन में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप विश्वविद्यालय के प्रोस्पेक्टर को देखेंगे तो मालूम चल जाएगा। इंटरव्यू आपका गुजरात यूनिवर्सिटी में ही होगा। आपको जाना होगा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में जाना होगा, क्योंकि गुजरात में कई यूनिवर्सिटियां हैं। गुजरात विद्यापीठ भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, स्टेट यूनिवर्सिटी भी है, तो हम सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ऑफलाइन माध्यम से आपका इंटरव्यू है, आपको जाना है गुजरात यूनिवर्सिटी में, ये सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में। जो भी आपकी डेट और समय एक टाइमिंग दी गई है उसका विशेष रूप से आप सभी ध्यान रखेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। सभी नहीं करते हैं, सभी उम्मीदों को आप तोड़ते भी हैं कुछ लोग। ठीक है। सभी अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाइएगा। यदि आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है और एंट्रेंस का जो भी रिजल्ट आया है उसका आप प्रिंट आउट निकालिएगा, फोटोकॉपी साथ लेकर जाइएगा। यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, एडमिट कार्ड आया है, उसकी कॉपी निकाल के साथ लेकर जाइएगा। 10th 12th के सर्टिफिकेट मार्कशीट,
BA MA की सर्टिफिकेट मार्कशीट। यदि आपके MA का अंतिम सेमेस्टर अंतिम वर्ष का रिजल्ट नहीं आया है तो उसके बिना भी जा सकते हैं, आपको अंडरटेकिंग वहाँ सबमिट करनी होगी। यदि आप नेट JRF MPhil हैं तो उसका प्रूफ लेकर जाइएगा। यदि आपने नेट गेट सेट या JRF किया है उसका प्रूफ लेकर जाइएगा। आप PH कैटेगरी में उसका सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा। आप EWS में आते हैं उसका सर्टिफिकेट लेकर। ये मैंने इसलिए बताया, कमेंट में भी ये आता है कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लेकर जाने। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या, प्रबंध, शोध प्रस्ताव, रिसर्च प्रपोजल ज़रूर से ज़रूर लेकर जाइएगा। किस भाषा में लेकर जाना है विश्वविद्यालय और अपने विभाग से कंसल्ट कर लीजिएगा। हिंदी का हिंदी में बनेगा, इंग्लिश का इंग्लिश में बनेगा। बाकी लैंग्वेज का मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि संस्कृत का संस्कृत में टाइप करके ले जाना है या गुजराती में या इंग्लिश में, ठीक है, ये मुझे जानकारी नहीं है। बाकी जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल एजुकेशन है, होम साइंस है, लाइब्रेरी साइंस है, ये सब बच्चे भैया कंसल्ट कर लेंगे अपने विभाग से कि आपकी सिनॉप्सिस की भाषा क्या रहेगी, प्रॉपरली गुजराती, प्रॉपरली हिंदी, प्रॉपरली इंग्लिश या बाइलिंगुअल ट्रिपल लैंग्वेज, ये कंसल्ट कर लीजिएगा। टाइप करके सिनॉप्सिस लेकर जाइएगा, हाथ से लिखकर मत ले जाइएगा, नहीं तो आप बेइज्जती के पात्र भी बनेंगे, हास्य के पात्र भी बनेंगे और आपको मानसिक तनाव जो होगा वो एडवांस में मिलेगा। आपको बाय साइड श्लेष अलंकार की तरह की कुछ चीज़ें चिपकी हुई चली जाती हैं, ठीक है। इंटरव्यू की डेट, टाइमिंग, प्रपोजल मैंने आपको बता दिया है। प्रपोजल बनाने में दिक्कत हो, समझने में दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा भैया, या बहनें हो, भाई हो, जो भी, अपना email ID या फ़ोन नंबर दे दीजिएगा, हम आपसे संपर्क कर लेंगे, ठीक है। ये आपका शेड्यूल है, ऑफलाइन माध्यम से आपका इंटरव्यू होगा और आपको जाना भी वहीं है। और हाँ, कोई काउंसलिंग का फॉर्म भरना है या नहीं भरना है ऐसी कोई जानकारी नहीं है वेबसाइट पर, लेकिन फिर भी कंसल्ट अथॉरिटी से ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा। फ़ोन नंबर सभी विभाग का मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा PDF फाइल का। यदि आपने वीडियो को सुना यहाँ तक 7 मिनट तक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बातें मैंने कही हैं उन सभी के लिंक मैंने दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। यदि आपको लगता है मैंने जो बोला है वो नोटिफिकेशन में नहीं है तो सवाल ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक से ज़्यादा मुझे सवाल पसंद है और सवाल से ज़्यादा मुझे डिसलाइक पसंद है। और धन्यवाद पुनः उन सभी सब्सक्राइबर का जो समय देते हैं, वीडियो देखते हैं। और एक और वीडियो में बात करेंगे, उसका भी संबंध इंटरव्यू से है, PhD के और UGC नेट से है। 5वां विश्वविद्यालय है जहाँ के डेट कर रही है क्लैश UGC नेट की परीक्षाओं से। कौन सा विश्वविद्यालय है कल रात में आपको बताएंगे, क्योंकि कुछ और अभी अपलोड करना है। आपने देखा और समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को शुभकामनाएं। इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, सलाम।